जिसने उसे अपने अक्ल पर काबू पाने से आजिज कर दिया था। और जब भी उसके यहां बेटा पैदा होता था तो वो उसे अपने हाथों से उठाकर कमरे में रख देता था ताकि गोला आकर उसे खा जाए। मां ने शहजादे से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और चला गया। सुबह सब लोग महल में गोला की लाश का मंजर देखकर जागे। जादू खत्म होने के बाद बादशाह हैरान होकर बाहर आया और कहा, इस गोला को यहां कौन लाया? ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। बीवी अपने बच्चे की वापसी पर खुश हुई और महल में मौजूद सब लोग इन पर से जादू के खत्म होने पर खुश हुए। बादशाह ने कहा, मुझे वो शख्स लाकर दो जिसने ये काम किया है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि शहर की तलाशी लें और गोला के कातिल को तलाश करें। वो जब भी किसी से पूछते तो वो कहता, मैंने कुछ नहीं किया। इसी तरह पूरे शहर के लोगों का हाल था। सिपाही महल वापस आए और बादशाह से कहा, ऐ हमारे आका, हमें वो शख्स नहीं मिला जिसने ये काम किया, लेकिन रास्ते में हमें 7 आदमी इकट्ठे मिले और लगता है कि वो हमारे शहर के नहीं हैं और वो बड़े जंगल में हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन भाइयों को लेकर आओ। वो सब चले गए सिवाय सबसे छोटे के, जो जंगल की तरफ निकल गया और अपने भाइयों के साथ नहीं गया। जब वो महल पहुंचे तो बादशाह ने उनसे पूछा, क्या तुमने ये सब किया है? उन्होंने कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बादशाह ने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी तादाद 7 है और अब मैं सिर्फ देख रहा हूं, 7वां कहां है? उन्होंने एक आवाज में कहा, यह हमारा सबसे छोटा भाई है। वो हमारे साथ था और यहां आने से पहले चला गया। बादशाह ने कहा, जाओ और उसके 7वें भाई को मेरे पास लाओ। चुनांचा उसे लाया गया और वो बहादुर शहजादा था। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम वही हो जो महल में दाखिल हुआ, गोला को कत्ल किया और बच्चे को उसकी मां के पास वापस ले आया? शहजादे ने कहा, हां, ये सब मैंने किया है। बादशाह खामोश हो गया, जिससे सब लोग हैरान हो गए, हत्ता कि उसके भाई भी। फिर बादशाह ने कहा, तुम एक बहादुर आदमी और हीरो हो और मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बादशाह को मालूम हुआ कि वो एक अजीम बादशाह के बेटे हैं। उसने कहा, मेरी 7 बेटियां हैं, बहुत खूबसूरत, और इनमें सबसे खूबसूरत सबसे छोटी है। ए बहादुर शहजादे, वो तुम्हारे लिए तहफा होगी और उसकी बहनें तुम्हारे भाइयों के लिए होंगी। तुम्हारी क्या राय है? सबने बादशाह के फैसले को कबूल कर लिया, सिवाय सबसे बड़े भाई के। उसके दिल में हसद और कीना दाखिल होने लगा और वो खुश नहीं था। उसने अपने दिल में कहा, वो हमारी सबसे खूबसूरत औरत से क्यों शादी करे और हम सबसे बेहतर क्यों बन जाए? बादशाह ने उनके लिए एक बड़ा जश्न मुनाकद किया। जश्न खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बीवियों को लिया और अपना सफर जारी रखा। रास्ते में उन्हें शदीद प्यास महसूस हुई तो वो सड़क के किनारे एक कनवे पर रख गए। उनका सबसे छोटा भाई कनवे में उतरा ताकि उनके लिए पानी की एक बाल्टी भर सके। जब उसके भाइयों और उनकी बीवियों ने पानी पी लिया और अपने घोड़ों को भी पानी पिला दिया तो बड़े भाई ने अपने भाइयों से कहा, सुनो, हमारा छोटा भाई बहुत बदल गया है। वो अब हमें नहीं बताता कि वो क्या सोच रहा है और अब कोई वजह नहीं रही कि हम इस पर एतमाद करें। वो हमारे साथ रहने का मुस्तहक नहीं है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं तुम सब में बड़ा हूं और हमारे वालिद के बाद हुक्म देने का हक मेरा है। वो अपने भाई के बारे में बड़ी बातें करने लगा और उसके बारे में ऐसी बातें कहने लगा जो उसमें थी ही नहीं, यहां तक कि उसके भाइयों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अफसोस कि उन्होंने अपने बड़े भाई की बात मान ली और सबने मिलकर उससे छुटकारा हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने रस्सी को अपने हाथों से छोड़ दिया जब वो कनवे में था, ताकि वो इसी में मर जाए। जब उसकी बेवी ने यह देखा तो वो चीख कर बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये मत करो, खुदा के लिए ऐसा न करो। किसी ने उसकी चीखों पुकार पर तौजा न दी, लेकिन शहजादे ने अपनी बीवी की आवाज सुनी जब उसके भाइयों ने रस्सी काट दी और वो उस पर गिर गई। वो चीखने लगा, वहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों के बाद कनवे के बाहर सब कुछ खामोश हो गया। तब शहजादे को समझ आ गया कि शैतान ने उसके भाइयों के दिल में वसवसा डाल दिया है और वो उसे मारना